देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये संस्मरण दे दिया था और ये दावा किया था, बल्कि वकालत की थी इस बात की कि जो बौद्धों की विरासत है महाबोधि विहार, वो बौद्धों को दे दिया जाना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये आता है कि बौद्ध कौन है। धन्यवाद आप सभी का। दिल्ली में आज हम सब इकट्ठे इसलिए हैं कि दुनिया में बदलाव बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बदलाव किस तरीके के आने चाहिए, हमारी ये प्रश्न धम्म के साथ आस्था का प्रश्न भी है और न्यायिक चरित्र का प्रश्न भी है। अभी तक जितने भी हमारे चाहे आंदोलन हुए हैं, 2012 में भंते जी सुरेश साई जी ने इस आंदोलन को उठा शुरुआत की थी और वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आना पड़ा कि अब तक जिस तरीके से भी जनता ने जनमत ने अपने बौद्ध तीर्थ स्थल को पाने के लिए जो संघर्ष करना चाहा था, उस स्तर का संघर्ष नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हम कहेंगे कि भारत की आज़ादी के पहले 1956 में बाबा साहब ने जब 1935 में ये वाला की कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मेरा अंत नहीं होगा। तो ये 35 वर्ष के बाद में बाबा साहब ने 21 वर्ष लगाए 56 तक बौद्ध धर्म को अंगीकार करने में, और इस तरह की चीजों को एक दिन में तय करना मुश्किल है। अभी बार बार हम कह रहे हैं कि अब हमारे बीच में कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट जब सफल होता है कि हमारे बीच में आंदोलन करने वाले जो हमारे प्रमुख हैं वो न्यायिक उनका चरित्र हो, उनके चरित्रवान हो, प्रज्ञावान हो, ज्ञानवान हो। तो हमारे बीच में पूज्य भंते जी हैं, ज्ञान ज्योति जी। आज हमें ऊपर पूरा भरोसा है, उनके नेतृत्व में हम सब पीछे चलेंगे और आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, ये आंदोलन पूरे भारत में होगा। देखिए, बहुत समय पर बहुत बड़े इतिहासकारों ने कहा है, अभी हमारे सामने, मैं वो बात रिपीट नहीं करूंगा कि इतिहास में बहुत सारे वृत्तांतों का विवरण दे दिया गया है कि अशोक वावदान, दिव्यावदान, परशिष्ट पर्वन, आप बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो महाराष्ट्र के या उस तरह की बहुत सारी जगह पर हमारे जो 84 बौद्ध स्तूप रहे हैं, खनन में जितने भी हमारे अवशेष मिले हैं, दुनिया की सबसे पहली संस्कृति बौद्ध संस्कृति थी, जो भारत की में ही, भारत की धरती आज एशिया माइनर अफगानिस्तान तक हमारी इनका बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। एक महान साहित्यकार हुए हैं दुनिया के, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जहां पर सियासतें यदि धार्मिक मुद्दों को शांत करती हैं तो समझिए वो देश सही चला रहे हैं, और यदि सियासतें धार्मिक मसलों को पैदा करें, उन्मादता पैदा करें, तो समझो गलत लोग देश चला रहे हैं। ये प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है। सीजीआई इनसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने एक फैसला दिया अयोध्या राम मंदिर के बारे में, और वो रात को उन्हें सपना आता सपने पर, जबकि कानून में कहीं कोई बहस होती है तो कहा यह जाता है कि आपकी आस्था से या आपके सपने देखने से न्यायिक चरित्र नहीं बन जाता, आपको सबूत देने होंगे। कानून की परिभाषा, कानून की अवधारणा ये कहती है कि आपको न्यायिक चरित्र पर आपको सबूत देने होंगे। हमारे कितने सबूत प्रस्तुत कर दिए गए। देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये संस्मरण दे दिया था और ये दावा किया था, बल्कि वकालत की थी इस बात की कि जो बौद्धों की विरासत है महाबोधि विहार, वो बौद्धों को दे दिया जाना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये आता है कि बौद्ध कौन है। अभी आपका ये प्रश्न मैं सुन रहा था कि बौद्ध सही मायने में वो हैं जो केवल हमारे, अभी इसमें विकृति की बात यह आती है, कभी कभी बौद्ध चरित्र के लोग नहीं हैं, लेकिन केवल चीवर पहन लेने से ही चीवर बौद्ध भिक्षु साबित नहीं हो जाएंगे। वो ज्ञानवान ऐसे होने चाहिए, उन्होंने धम्म देशना के बारे में क्या किया है, जनमानस को प्रभावित करने के लिए क्या किया है, उन्होंने बौद्ध धर्म पर साहित्य का प्रचार प्रसार कितना किया है, क्या उन्होंने कभी धम्म पर कोई पुस्तक लिखी है, क्या कोई साहित्य का प्रचार प्रसार किया है, क्या वो धम्म के बारे में कोई प्रोफेसर या यूनिवर्सिटीज में हमारे उसमें आया है। तो हमारा साहित्य सही माने में जितना साहित्य पुराना प्राचीन काल का बौद्ध साहित्य का इतिहास है, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, कांची विश्वविद्यालय रहा हो, वल्लभी रहा हो, हमारे जितने भी विश्वविद्यालय रहे हैं, वो आज संस्कृति विश्व की धरोहर रही थी और दुनिया के देश के बौद्ध शिक्षा लेने के लिए आते थे। क्या ये सरकारें नहीं जानती हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों की यात्राओं पर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, यानी बुद्ध की धरती से आया हूं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। अब तो दुनिया के जितने भी देश हैं, कहीं भी आज युद्धों में आपसी वैमनस्य और टकराव हो रहा है, सामरिक टकराव हो रहा है। सभी देश ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बुद्ध की दृष्टि, बुद्ध के ज्ञान, बुद्ध के प्रवज्ञा, बुद्ध के दर्शन ही काम आएगा। तो जहां प्रधानमंत्री जी
मानने को तो अंतर्मन से मान नहीं रहे, केवल वो दिखावे के तौर पर, चूंकि दुनिया में और कोई उनके पास सिंबल नहीं है। दुनिया को जानने के लिए बौद्धिक संस्कृति सिंबल है, इसीलिए वो बुद्ध का नाम, वहां राम का नहीं कहते कि मैं गणेश की और विष्णु की धरती से आया हूं, वो यही कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि बुद्ध की धरती से आया हूं। और बुद्ध की धरती क्यों? क्योंकि सारे विश्व में, आज विश्व के 193 कंट्रीज में, आप ये मान लीजिए कम से कम नहीं 152 कंट्रीज में ये बौद्ध दर्शन को पढ़ाया जाता है और वहां के लोग ये दर्शन को सीख रहे हैं। हमारा रहा प्रश्न आंदोलन का, हमारे आंदोलन क्यों भटकते रहे? निश्चित रूप से चारित्रिक शुद्धता न होने के कारण, या कुछ निजी जिज्ञासा, जैसे हमारे सर ने कहा था, अभी पूज्य भंते जी ने भी उसमें संस्मरण बताया कि जब जब आंदोलन भटकते हैं तो वो इसलिए कि व्यक्तियों के अंदर नैतिक चरित्र और नैतिक बल का अभाव होता है, कमी होती है, और जनमानस को जब तक आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे कोई भी आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। सर, वर्तमान का तो आंदोलन बहुत जगह चल रहा था सर, आप भी उसमें आए थे अपना सहयोग करने के लिए जी, बहुत अच्छा चल रहा था, क्यों सिमट गया है, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, बौद्धों के आंदोलन के लिए यहाँ कोई निजी जिज्ञासा के लिए कोई व्यक्ति आंदोलन में शामिल होगा, शरीक होगा, तो वो जनमानस को स्वीकार्य नहीं होगा। जब आप सार्वभौमिकता पर, आपको दर्शन की बात करेंगे, आप धम्म की बात करेंगे, शिष्टाचार की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, तब स्वीकार की जाएगी। निश्चित रूप से मुझे नहीं मालूम कि उनके अंदर क्या धारणा थी, किस प्रवृत्ति से आए थे, उनकी प्रवृत्ति सिद्ध होती हुई नहीं दिखी तो अपने रास्ते छोड़ के चले गए। और ये बात वही से जुड़ी है कि हमारी चारित्रिक शुद्धता नहीं थी, आत्मबल नहीं था, नैतिक बल नहीं था, और ये कमजोरियों की वजह से ही उन लोगों को रास्ता छोड़ना पड़ा। आंदोलन विफल नहीं हुआ है, उन लोगों को रास्ते से हटना पड़ा है। हमारे जो तरीके थे उनसे उनको हटना पड़ा है, और उन्होंने महसूस किया कि अब इनको जो हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा पब्लिक डोमेन में, अब हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा, इसलिए वो रास्ता छोड़कर चले गए। हमें ऐसे नैतिक चरित्रवान व्यक्ति हैं, ज्ञान ज्योति जी, हम उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई आई है, और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार नहीं है, तीसरा अवसर है। सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार में ये 76 वर्ष की बात की जाती है। 76 वर्षों में बाबा साहेब ने दुनिया देखी। बहुत सारे तो दो तरीके के मानने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बुद्धिज्म को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। देखिए, और सही मायने में क्या है कि हमें धम्म से पहले बाबा साहब को स्मरण करते हैं हम। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे बाबा साहेब हैं, बाबा साहब ने धम्म का रास्ता हमें बताया था। तो वास्तव में उन लोगों के पास में वो बौद्धिक ज्ञान नहीं है। आज तरह तरह के अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं अपने अपने ढंग से। जैसे आपने कहा कि 9 अवतार विष्णु का, मैं बिल्कुल किसी भी कीमत पर इस जन्म को, इस चीजों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई अवधारणा जिंदा नहीं रखना चाहता। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बुद्ध को 9 अवतार मानकर बुद्ध को ना मानने वाले भी उनको मान रहे किसी वजह से। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल तथ्य इस तरह स्वीकार्य नहीं है। ये नकारने लायक है कि वो हमारी आस्था को मानने नहीं आए हैं, हमारी धर्म की आस्था को विकृत करने के लिए आए हैं। और वो विकृत करने का माध्यम, उनका उद्देश्य यही है कि किसी न किसी तरह से कल को वो नकली भिक्षुओं की भी तैयार करो। हो सकता है उन्होंने नकली चीवर खरीद लिए हो, नकली चीवर खरीद के हमारे भिक्षुओं के साथ में शामिल कर देंगे, हमारे आंदोलन को भटकाव के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हमारी आस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं। सही माने में उनका उद्देश्य धर्म को प्रोत्साहन देना नहीं है, साथ देना नहीं है, वो तो हमारे रास्ते को बिगाड़ने के लिए। ऐसे में जो बुद्ध को मानने वाले भारत देश के अंदर या भारत देश के बाहर भी लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? चलते चलते अपील करना चाहेंगे कि वास्तव में शुद्ध नैतिक वृत्ति से, नैतिक चरित्र के लोगों को हम आह्वान करेंगे कि सभी इस आंदोलन में जुड़ें। और बिहार सरकार ने ये चूंकि एक्ट बनाया था, तो बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी है। और एक मैं चीज जोड़ दूं कि बिहार सरकार में अभी जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को जोड़ दिया है कि हम महाबोधि बिहार को स्वतंत्र करा करके रहेंगे। हमारी सरकार ट्वीट किया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी महाबोधि बिहार को लड़ेंगे। मसला आप समाज के नेता को कैसे भूल जाते हैं? मसला बिहार का है, तो मैं बस बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार की तो बात है, महाबोधि बिहार में ही तो है। बहन जी ने ट्वीट किया है कि हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम भी महाबोधि को मुक्त करेंगे। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है क्या? मैनिफेस्टो थोड़ी है, उन्होंने तो ट्वीट किया है जी। बिल्कुल हो सकता है। तो इस बात को समर्थन तो हमारे भारत को केवल बिहार तक नहीं सीमित कर रहे हैं ना, बहन जी का भी आदरणीय, बहन जी का भी ये कांग्रेस भी कह रही है अब तो इस बात को। जो हमें समर्थन देगा हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन कोई न कोई होगा हमारे आंदोलन को जो समर्थन देने के लिए होगा, हमारी वैचारिकों को समर्थन देने के लिए होगा, हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा। थँक्यू।